उत्तराखंड की सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर दिल्ली में हुई बड़ी समीक्षा बैठक। गडकरी की अध्यक्षता में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रखे कई अहम प्रस्ताव। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की तैयारी। तीर्थयात्रियों की बेहतर सुविधा को लेकर राज्य सरकार का मंथन तेज। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले, धामों की केयरिंग कैपेसिटी का आंकलन बेहद जरूरी। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर राजनीति के चलते सड़क पर उतरा बीजेपी महिला मोर्चा। 304 मंडलों में कांग्रेस के भ्रामक आरोपों का किया जोरदार विरोध। कोटद्वार में गढ़वाल कप फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य आगाज। 71वें संस्करण का विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया उद्घाटन। 11 जनवरी तक देश विदेश में नामचीन खिलाड़ी दिखाएंगे दम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावलन। की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो BIS के 19वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि BIS देश में गुणवत्ता, सुरक्षा और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने वाला एक अहम संगठन है। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में भी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। राज्य में खाद, दवाइयां, निर्माण सामग्री और अन्य उत्पादों की जांच, नई प्रयोगशालाओं की स्थापना और लोगों को जागरूक करने के उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित और भरोसेमंद उत्पाद उपलब्ध हो। हल्द्वानी में 4 जनवरी को हुई मानपुर उत्तर हत्याकांड का पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया। मुख्य आरोपी अमित विष्ट और उसके बेटे जय विष्ट को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण पुराना आपसी विवाद बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मानपुर उत्तर हत्याकांड में मुख्य आरोपी जो बेटा है वो गिरफ्तार हो गया है। मानपुर उत्तराखंड का खुलासा हो गया है। मुख्य आरोपी बेटा गिरफ्तार हो गया है। हत्या का कारण पुरानी जो है आपसी विवाद की बात जो है सामने आ रही है। एक बार आपको बता दें कि हल्द्वानी से खबर है जहां पर हत्या का कारण पुराना आपसी विवाद बताया जा रहा है। मानपुर उत्तर हत्याकांड का खुलासा हो गया है। खुलासे में जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें मुख्य आरोपी जो है बेटा वो गिरफ्तार हो गया है। पुरानी रंजिश विवाद को लेकर यह विवाद हुआ था जिसको लेकर हत्या का कारण बताया जा रहा है। एक बार आपको फिर से बता दें, हल्द्वानी से खबर सामने आई है। हत्या का कारण पुरानी आपसी रंजिश है। मानपुर उत्तर हत्याकांड में खुलासा हो गया है। खुलासे में मुख्य आरोपी बेटा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हल्द्वानी में एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही एक मासूम की जान पर भारी पड़ गई। आपको बता दें कि मुखानी रोड पर सड़क में बन रहे गड्ढे के कारण 13 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ा दिया बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। घटना के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि जिस जगह हादसा हुआ है वहां निर्माण का कार्य लंबे समय से चल रहा था, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई भी ठोस इंतजाम नहीं किए गए थे। सड़क निर्माण पर रही एजेंसी UUSDA के अधिकारी मौके पर कमिश्नर के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके हैं। न तो निर्माण स्थल पर साइनिंग बोर्ड लगाए गए थे और न ही निर्माण कार्य की जानकारी देने वाले प्रगति बोर्ड मौजूद थे। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो आपके लिए। और देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट USDA का चल रहा है जिसमें कि ड्रिंकिंग वाटर एवं सीवेज इसके बड़े काम है। आगे जाके इसमें रोड इंप्रूवमेंट का भी है वैसे तो, और स्टॉर्म वाटर का भी है, लेकिन फिलहाल पेयजल का और सीवेज का काम है। तो इसमें इनकी समीक्षा तो
ऑफिस में तो कई बार हुई है। और निर्देश यही है कि जहां पे भी आप रोड का काम कर रहे हैं, खुदाई का, तो उसे पहली बात तो तत्काल रिस्टोर होना चाहिए। यदि आप इस पोजीशन में नहीं है कि रिस्टोर कर सकें तो उस काम को शुरू ना करें, और शुरू अगर हो गया है तो विदाउट एनी फेलियर इट शुड बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली, तत्काल उसको रिस्टोर होना चाहिए। तो रुकावा क्यों काम होते भी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे दिखाओ बोर्ड जो कांच अभी उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उर्मिला सनावर के खुलासे के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आ गया है। जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाने की मांग को लेकर कोटद्वार में पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार पर वीआईपी को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक इस हत्याकांड की सीबीआई से जांच नहीं हो जाती तब तक वह चुप नहीं बैठेंगे। रहे हैं कि 3 साल से हम लोग सड़कों पे हैं और उत्तराखंड की बेटी और हम सब की बेटी अंकिता भंडारी के लिए हम न्याय की गुहार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के काम में बिल्कुल भी झूम नहीं रही है। वो कुंभकर्ण में नींद में सो रखी है और अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। हमारे जो उत्तराखंड की बेटियां हैं, चाहे आप ये बताइए, केस तो कागज की तरह साफ था एकदम, इसमें सब कुछ सबको पता था किस वीआईपी की वजह से ये दुष्कर्म हुआ था, किस वीआईपी को विशेष सर्विस देने के लिए ये काम किया गया था, सबको पता है। लेकिन फिर भी इन्होंने शुरू से ही केस को दबाने की कोशिश करी है। 2022 से ये केस चल रहा है, आप ये लगा लो। अगर 2022 से अब इतने साल है, 26 साल है, अभी तक इस बेटी को न्याय नहीं मिला है। अगर ये चाहते तो इसे शुरू में ही न्याय दे सकते थे, लेकिन उन्होंने 16 साल से दबाने की कोशिश करी है। आप देखो ना, शुरू से पहले इन्होंने भी जानने का समय आ चुका है, और क्योंकि आपके पास पुख्ता सबूत है, आप इधर उधर की बातें न कर ये बता कारवा किसने लूटा है। और हम जानना चाहते हैं आज कि जब उर्मिला सनावर कह रही है और उसके साथ अन्य तथा कथित लोग सीधे सोशल मीडिया और अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कहने पर विवश हो चुके हैं कि कहीं न कहीं ये देवताओं को व्यक्त करने का काम जिसने भी किया है, उन्हें आज कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किया जा रहा। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के विकासखंड कीर्तिनगर के ऐतिहासिक गांव मलेथा में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक विकास मेले का रंगारंग आगाज हुआ। इस अवसर पर आपको बता दें कि छेनाधार स्थित वीर माधो सिंह भंडारी के स्मारक स्थल पर देवप्रयाग विधायक विनोद कंदारी सहित ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। इसके पश्चात स्मारक स्थल से मेला परिसर तक मार्च पास्ट निकाला गया, जिसमें वीर माधो सिंह भंडारी की आकर्षक झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मेला स्थल पर मुख्य अतिथि देवप्रयाग विधायक विनोद कंदारी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधित्व शुभारंभ किया। और मैंने इसको विगत कई सालों से इसको राष्ट्रीय मेला औद्योगिक कृषि विकास मेला इसको बनाया है, और पिछली बार मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर लेके गया था, और मुख्यमंत्री जी जिस स्तर पर हम खड़े इस स्तर के लिए मुख्यमंत्री जी ने 80 लाख रुपए दे दिए। सब कॉन्क्रीट हम करेंगे, नई घोषणा मैंने यहाँ पर कराई है। और निश्चित तौर पर एक गाँव के लोगों ने एक माधो सिंह भंडारी जी की जो वीर गाथा को उसको याद करने का हमें समय मिलता है, और निश्चित तौर पर माधो सिंह भंडारी जो है हमारी नई पीढ़ी के लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल का काम करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने जो है अपनी वीरता का जो परिचय दिया, और निश्चित तौर पर आज आपने देखिए आज पूरे गाँव के लोग जो है वीर माधो सिंह भंडारी जी के जो यहाँ पर स्थल है उनको जब पूजा अर्चना करके आए। मेरा नाम लक्ष्मी रावत, मैं ग्राम प्रधान मलेथा। जैसे कि हमारा इस मेले का उद्घाटन है, तो इसमें माननीय विधायक जी भी आएंगे, समस्त ग्राम सभा के लोग, समस्त क्षेत्रवासी आएंगे, और ये हमारा उसके माधो सिंह भंडारी के लिए एक स्मृति है कि हम आपको अभी भूले नहीं है, और हमको गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी हम उसको उसी हर्ष उल्लास से मनाएंगे। इसकी मैं कामना करती हूँ कि सभी हम अच्छे से इस चीज को मनाएंगे। माधो सिंह भंडारी की जैसे तो कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने बेटे की बलि देना, और वो भी इतने बड़े बेटे की बलि देना जिसको उन्होंने छोटे से बड़े होते हुए देखा होगा। आप सभी को नमस्कार।
आज यहाँ पर पहली बार हम मलेथा गांव में यहाँ पर पूरी हमारी पंचतत्व पहाड़ी उड़ान की टीम अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आई है। माननीय विधायक जी के आग्रह पर हम यहाँ पर आए हैं और एक बहुत ही भव्य यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है उसके अनुसार यही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यह पीढ़ी अभी देखा हमने, कुछ बच्चे यहाँ पर जो झांकियों का प्रदर्शन कर रहे थे मलेथा गांव में, पूरे झांकियों का प्रदर्शन चल रहा था, वो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे कि इस तरीके का प्रदर्शन हर जगह पे, इस तरीके के जो वीर माधव सिंह भंडारी जिनकी गाथा सुनाई जाती है, ताकि सभी लोगों को आगे पता रहे कि इस तरीके का जो है वीर भर हमारे इतिहास में दर्ज है। और बस सभी से यही आग्रह करूंगा कि अपने संस्कृति, अपने विरासत को बचा के रखिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने हल्द्वानी में बीजेपी पार्षद द्वारा गोली मारकर की गई 23 वर्षीय युवक नितिन लोहानी की हत्या को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। मेहरा ने कहा है कि गोली मारकर हत्या कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि बीजेपी शासन में पनप रही उस आपराधिक संरचना का भयावह उदाहरण है, जहां सत्ता का संरक्षण अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप है वह कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि बीजेपी का पार्षद और मंडल उपाध्यक्ष है, और यही सच्चाई इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह पहला मौका नहीं है कि जब इस आरोपी पर सवाल उठे हो। एक बार फिर एक घटना ने पूरे उत्तराखंड को हिला के रख दिया है। आज एक भाजपा के उप मंडल अध्यक्ष ने, जिनका नाम अमित बिष्ट है उर्फ चिंटू ने, एक नितिन लोहनी नाम के एक 25 वर्षीय नौजवान को गोली मार दी। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये सत्ता का संरक्षण का अभिशाप है। आपने देखा होगा 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री और कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत इसी चिंटू के लिए एसएसपी को धमकाते हुए देखे गए। उन्होंने धरना भी दिया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषी वीआईपी का नाम उजागर करने और सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर अल्मोड़ा में स्थानीय विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने मिलकर विशाल जुलूस निकाला। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार सीबीआई जांच नहीं कराती तब तक कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी की महिला मोर्चा कांग्रेस का पुतला दहन कर रही है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारी बेटी के साथ जो अन्याय किया है, उसके न्याय के लिए, उसके परिवार के न्याय के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर अपनी एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए हमारी उस बेटी को। और आज निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए और सीबीआई की जांच किसी हमारे सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन होनी चाहिए, तभी उस बेटी को न्याय मिलेगा और पर्दाफाश होगा। सरकार की सारी जो कमियां हैं, इसमें अंकिता भंडारी का जो केस हुआ है उसको जिस तरह से दबाने का काम किया है, तो सब को लेकर के जो लोगों में आक्रोश है उसको लेकर के रैली प्रारंभ की जा रही है और पूरे प्रदेश में हर जगह यह रैली हो रही है ताकि सरकार को बेनकाब किया जाए और सरकार की जो मांग है कि सीबीआई की उसकी जांच हो, जो वीआईपी है उसका नाम उजागर हो। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जनपद में लंबित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और संतुष्टि के साथ निस्तारण किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा है कि केवल फाइलों में निस्तारण दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित शिकायतकर्ता से फोन पर वार्ता कर उनकी संतुष्टि सुनिश्चित की जाए।
सीएम हेल्पलाइन में 1905 जो कॉल सेंटर का नंबर है उसके जरिए और पोर्टल के माध्यम से पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। तो मैक्सिमम जो जन शिकायतें हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर या ग्रास रूट लेवल पर उसमें जो उसको एड्रेस करने वाला अटेंड करने वाला अधिकारी है वो L1 होता है। तो L1 लेवल पर मैक्सिमम समस्याएं होती हैं और अगर वहां से नहीं वो रिजोल्यूशन होता है निर्धारित समय सीमा पर तो L2, L3, L4 तक चली जाती हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए मेरी कैसी मेरी अपनी पटाखा पटाखा चाय गजब का स्वाद। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक पर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अब तक 216 कैंपों में 1.44 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिला है। साथ ही 18,360 शिकायतों में 13,067 का निस्तारण किया गया है। वहीं कांग्रेस में प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा है कि बीजेपी सरकार पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। बेरोजगारी इतनी है कि युवा आए दिन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हर मोर्चे पर बीजेपी फेल है, परंतु आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनाएगी और वर्गों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बेरोजगारी चरम पर है, युवा सड़क पर अपनी मांग को लेकर निरंतर जो है सड़क पर उतरते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है। किसी भी प्रकार का मैं नहीं समझता कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो या जो है भ्रष्टाचार हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई अंकुश है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गलत है और मैं ये समझता हूं जो आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश की जो बागडोर है उसको संभालेगी और कांग्रेस पार्टी जो है सरकार बनाएगी और तमाम जो ये वर्ग है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, कोई भी हो, सभी का जो है कांग्रेस पार्टी ध्यान रखे।
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरी देने से लेकर हर मोर्चे पर बीजेपी सरकार फेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने बजट प्रावधानों की मात्र 30% राशि ही खर्च की है। उन्होंने राज्य में सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने और 5 साल तक निष्क्रिय रहने का आरोप भी लगाया है। साथ ही प्रतिमा सिंह ने कहा है कि बेरोजगारी, राज्य की आर्थिक स्थिति, राजस्व और खर्च की स्थिति पर भी बीजेपी सरकार फेल साबित हुई है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि राज्य सरकार को रोजगार को लेकर भ्रामक आंकड़े दिए हैं। मनरेगा को छोड़कर राज्य सरकार सेक्टर वाइज नियुक्तियां बताए जो उनके कार्यकाल में हुई है। रहते हैं परमानंद की तरफ जा कहाँ तक है पहले तो निर्धारित करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो पंचपुरी है और ऋषिकेश है, ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये पहले से ही गैर हिंदुओं के लिए वर्जित है। और हर की पैड़ी क्षेत्र में तो कोई रात्रि होटल में भी निवास नहीं कर सकता है। अब कुंभ क्षेत्र की बात है, आपका क्वेश्चन सही है या गलत है मुझे मालूम नहीं। दे रहे हैं वो भी बहुत अजीब सी बात है। दे रहे हैं वो भी बहुत। तीर्थ पुरोहित और गंगा सभा की कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किए जाने की मांग पर संतों में मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ संत इस मांग का समर्थन करते नजर आए तो कुछ संतों ने इसे मेला क्षेत्र को देखते हुए अव्यवहारिक बताया। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किया जाना है अव्यवहारिक है। वहीं कुछ संतों ने इस मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि जब वेटिकन सिटी में कोई भी गैर ईसाई नहीं रह सकता तो फिर हरिद्वार देश की आध्यात्मिक राजधानी है, तो यहां भी इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए। वैसे तो हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम के रूप में काम करता है, पर जब भी धर्मी लोग अपवित्रता को फैलाते हैं तो ये मांग जायज हो जाती है। तो आज इसकी जरूरत है। तो वैसे सनातन धर्म तो संभाव का नाम है, हम किसी जाति और मजहब के विरोधी नहीं है, पर फिर भी क्योंकि जब जातिगत मजहबों से ऊपर उठकर सनातन धर्म काम करता है तो कहीं न कहीं सनातन धर्म पर ही बार बार कुठाराघात होता है। कभी थूक जिहाद होता है, कभी कोई जिहाद होता है। अनेक तरह से हमारी साधना को अपवित्र करते हैं कुछ लोग। कोई जाति नहीं, कुछ लोग करते हैं, इसलिए उन जाति के मुखियाओं को भी चाहिए कि ऐसे अराजक तत्वों को अपने बीच से बाहर करें। किसने करी मांग? ये तीर्थ पुरोहित मांग कर रहे हैं, तो वो तीर्थ पुरोहित वाले देंगे। वो क्या मानना क्या होना चाहिए, क्योंकि कुंभ मेले से तो कहीं ना कहीं संतों से रिलेटेड है। देखो, हरिद्वार नगर पालिका एक्ट में अंग्रेजों के टाइम से लिखा हुआ है कि हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी विधर्मी निवास नहीं करेगा। वर्तमान में परिस्थिति क्या है कानूनी रूप से मैं नहीं जानता हूँ। वो भी नगर निगम बन गया है, तो नगर निगम में ज्वालापुर भी है, तो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत लोग रहते हैं। तो इस मांग के ऊपर सरकार अगर विचार कर रही है, कुछ क्षेत्र अगर सीमित करती है तो स्वागत योग्य होना चाहिए। तो इस प्रकार के भक्ष्य पदार्थों का सेवन अगर घाटों पर होता है तो सरकार को उसको रोकना चाहिए। और ये जो गंगा सभा के द्वारा मांग की गई, इसका अध्ययन करके फिर उसके बाद साधु समाज इसको। देखिए, हरिद्वार एक कुंभ क्षेत्र है और हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इसकी मांग हम सब लोगों ने प्रयागराज में भी की थी और 4 स्थानों पर कुंभ भरता है, उन स्थानों पर भी लगातार ये मांग होती रही है। हरिद्वार में भी शासन प्रशासन को जो कुंभ क्षेत्र है उस कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई ठेकेदारी या कोई अन्य कुंभ के काम उनको नहीं मिलने चाहिए। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।